रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालम् अत्तेऽभृसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिम् अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्म वन्दे एकदेवं वन्दे कन्दावदान्तं सरसिजनयनं देवं उर्वीशं रूपं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। समुद्र ने जब राम को सेतु बंधन की प्रक्रिया बताई तो भगवान राम ने सुग्रीव और सचिव को बुलाकर कहा कि अब देर किस कारण से कर रहे हो, जल्दी से पुल बनाओ ताकि सेना पार उतर सके। जामवंत ने कहा कि हे नाथ, तुम्हारी नाम लेते ही लोग भव सागर पार हो जाते हैं, ये तो छोटा सा समुद्र है। पवन कुमार ने कहा कि आपके प्रताप रूपी आग से ये समुद्र तो सूख चुका था, तुम्हारे शत्रुओं की नारियों के रोने से जो जलधारा बही उससे ये दोबारा भर गया है और इसी कारण खारा है। तब भगवान राम ने कहा कि जल्दी से ये पुल बनाइए। ये सुनते ही मरकट, विकट, कपि, भालू सब दौड़ पड़े और बड़े बड़े पहाड़ लाकर हू करते हुए और रघुवीर के प्रताप का वर्णन करते हुए, जय करते हुए वहाँ पहुँचे। और बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को लीला से ही उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं, और नल नील भी गेंद के समान उनको उठा लेते हैं। वे इतना सुंदर समुद्र पर पुल बना रहे थे कि एक गिलहरी वहाँ पहुँची। उसने कपियों को पुल बनाते देखा तो वो दौड़कर समुद्र में गई, अपना शरीर गीला किया, रेत में लपेटा और लाकर वो रेत पुल पर बिखेर दी। अब वो हर समय दौड़ कर जाती है, समुद्र से रेत लेकर आती है। बंदर डर गए, उन्हें लगा कि ये गिलहरी उनके पाँव के नीचे आकर दब जाएगी। उन्होंने उसको रोका, लेकिन गिलहरी नहीं मानी, तो उसको पकड़कर राम के पास ले आए, शिकायत की। राम ने उस गिलहरी से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किसी के पैर के नीचे आओगी। तो गिलहरी ने कहा, मैं भी पुल बनाने में मदद कर रही हूँ। राम ने उसको अपनी हथेली पर ले लिया, दोनों हाथ की उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी। तब से गिलहरी की पीठ पर वो धारियां होती हैं और गिलहरी के सभी वंशजों के शरीर पर वो धारियां उसी प्रकार से बनी हैं, मानो उंगलियां छप गई हों। पुल बहुत सुंदर बना। भगवान राम ने कहा कि मैं यहाँ पर शंभू की स्थापना करना चाहता हूँ। उन्होंने रेत से लिंग बनाकर विधिवत उसकी पूजा की और कहा कि मुझे शिव के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिवद्रोही होकर मेरा भक्त कहाएगा वो नर मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। उस शिवलिंग का नाम उन्होंने रामेश्वर रखा और कहा कि जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक में सिधारेंगे, और जो गंगा जल इस पर चढ़ाएंगे उनको मुक्ति मिलेगी। समुद्र पर पुल बन गया, बहुत सुदृढ़ पुल बना। कृपानिधि के मन में बहुत अच्छा लगा। तब राम ने सब सेना को पार उतरने की आज्ञा दी। सेना वर्णन नहीं की जाती, मरकट, भालू, कपि सब गरज रहे हैं और समुद्र पार कर रहे हैं। कुछ लोग समुद्र के जीव बाहर प्रकट हुए और वो भगवान का रूप निहार रहे हैं, तारे से नहीं डर रहे हैं।
सब मन में बहुत प्रसन्न है। और कटक जो है वो प्रभु की आज्ञा पाकर समुद्र पार करने लगा। और वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई, तो कुछ जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं, कुछ उड़ते हुए जा रहे हैं। ये कौतुक देखकर दोनों भाई बहुत हंसे। समुद्र पार करने के बाद भगवान ने वहाँ डेरा बनाया और कपियों को कहा कि जाओ, फल मूल जो तुम्हें अच्छे लगे खा लो। सुनते ही भालू और कपी इधर उधर दौड़े और मधुर फल पेड़ों से हिला हिला कर तोड़कर खाने लगे। रास्ते में कोई अकेला निशाचर मिल जाता है तो उसको घेर कर बहुत नाच नचाते हैं, अपने नाखूनों से उसके नाक कान काटने के लिए करते हैं। अगर वो भगवान राम का यश सुनाता है तो उसको जाने देते हैं। जिनके नाक कान वानरों ने काटे वे सब रावण के पास जाकर ये सब बात सुनाने लगे। और समुद्र को बांधने की बात सुनकर दशानन घबरा गया। एकदम से बोला, अरे वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, उदधि, पयोधि, नदी बांध लिया क्या? फिर अपनी विकलता को विचार करके वो अपने घर चला गया। मंदोदरी ने सुना कि कौतुक में ही भगवान राम ने समुद्र को बांध लिया है, तो हाथ जोड़कर पति से बोली कि हे नाथ, ये बैर छोड़ दीजिए। और भगवान राम का और तुम्हारा अंतर कैसा है? जैसे जुगनू और सूर्य का होता है। जिसने अति बल से मधुकैटभ मार दिए, दित्य सुत संहार दिए, जिसने बलि को बांध लिया, वो दोबारा से अवतार लेकर आए हैं, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। जानकी को उनको सौंप दीजिए और बेटे को राज सौंपकर वन में जाकर भगवान को याद कीजिए। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर पति के चरणों में गिरी, हे नाथ, रघुनाथ का भजन करो जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। तब रावण ने मैसूता को उठाया और अपनी बड़ाई करने लगा कि हे प्रिया, तुम व्यर्थ ही भय मान रही हो। मेरे समान योद्धा इस दुनिया में कौन है जिसने पवन, कुबेर, वरुण सबको अपने वश में कर रखा है, यम और काल को बांध रखा है, देवता, धनुष, नर सब मेरे वश में हैं। तुम्हारे मन में इतना भय क्यों उपजा? मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि काल के वश होने के कारण ही इनको ये अभिमान हो रहा है। तब सभा में आ गया, मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने कहा कि हे प्रभु, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? नर, कपी, भालू तो हमारे आहार हैं, हम इनको खा लेंगे। तब प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा कि ये तुम्हारे मंत्री तुम्हारी ठकुर सुहाती कह रहे हैं। वारिधि नाथ एक कपी आवा, एक समुद्र को पार करके एक बंदर आया था जिसका यश ये आज तक गाते हैं। तब इनको ये क्षुधा नहीं रही, भूख नहीं रही, नगर जला गया और इनसे खाया भी नहीं गया। जे वारिस बंधायो हेला, उतरियो सेन समेत सुवेला। तात वचन मम सुनो अति आदर, जन मन गुनहु मोर करि कादर। ये मत जो मानो प्रभु मोरा, उभे पुगार सुजस जग तोरा। तब दशकंठ ने अपने बेटे की ये बात सुनी और कहा कि हे मूर्ख, तू मुझे सिखाता है? अभी से तेरे मन में संशय पैदा हो रहा है। पिता की ये वाणी सुनकर वह अपने भवन चला गया। उसने कहा कि मेरी बात तुम्हें अच्छी कैसे लग सकती है, क्योंकि तुम काल के विवश हो गए हो। संध्या समय जानकर दशशीष ने लंका के ऊपर एक आगार था, वहाँ अति विचित्र अखाड़ा बना हुआ था। वहाँ जाकर मंदोदरी के साथ बैठा तो किन्नर गुण गाने लगे, ताल पखावज बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। और वहाँ सुबेल पर्वत पर रघुवीर बैठे हैं और उन्होंने देखा कि आसमान में बिजली सी चमक रही है। तो उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है? तब सुग्रीव ने कहा कि ये चंद्रमा के भीतर पृथ्वी की परछाई उमड़ रही है। किसी ने कहा कि नहीं,
ये राहु शशि को मार रहा है, इसलिए उसकी श्यामता चंद्रमा के उर में पड़ी है। किसी ने कहा कि रति का मुख जब विधाता ने बनाया था तो उसका चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया था, वही छिद्र प्रकट हो रहा है। किसी ने कहा कि चंद्रमा का एक भाई जहर भी है, तो वही इसमें दिखाई दे रहा है। हनुमान ने कहा कि ये शशि तुम्हारा प्रिय दास है, इसलिए तुम्हारी मूर्ति उसके हृदय में बसती है। लेकिन विभीषण ने दक्षिण दिशा में देखकर कहा कि ये तो ना बिजली है, ना बादल है, ना चंद्रमा है, ये तो लंका के शिखर के ऊपर एक सुंदर घर है, आगार है, उसमें दशकंधर अखाड़ा देख रहा है, छत्र मेढ़ंबर सिर पर धारण कर रखे हैं, वो बादल और घटा के समान सुशोभित हो रहे हैं, और मंदोदरी के कानों में जो कांटे पहने हैं वो बिजली के समान चमक रहे हैं। तब भगवान ने मुस्कुरा कर देखा और एक चाप पर बाण संधान कर दिया। वह बाण छत्र, मुकुट और तांटक तीनों को लेकर एक ही बाण से गिराकर वापस लौट आया। किसी ने ये मर्म नहीं जाना। लोग हैरान हो गए कि ना तो धरती हिली है, ना हवाएं चली हैं, ना कोई अस्त्र शस्त्र आते हुए देखा है। ये सब असगुन कैसे हो गया? दशमुख ने देखा कि सभा भय से व्याकुल हो गई है, तो वचन इस प्रकार से हंसकर कहे कि मेरा तो सिर धरती पर गिरा था तब भी शुभ ही हुआ था, मुकुट धरती पर गिरने से असगुन कैसे हुआ? यह कहकर तुम लोग सारे अपने अपने घर में जाकर विश्राम करो। मंदोदरी के मन में बहुत सोच हुआ। आकर उसने फिर से ये कहा कि हे स्वामी, आप जाकर सीता को उनको सौंप दीजिए। अहंकार छोड़कर भगवान राम से प्रीति करिए। नारी के वचन सुनकर वो बहुत हंसा। उसने कहा, अरे मोह बहुत बलवान होता है, और नारियों का तो स्वभाव ही ऐसा कहा गया है कि 8 अवगुण हमेशा हृदय में रहते हैं। इसलिए हे प्रिया, ये सब तुम्हारे मन में सहज रूप से बसे हैं, लेकिन वास्तव में तुम मेरी बड़ाई करना चाहती हो, इसीलिए तुम बार बार शत्रु की बड़ाई करके मुझे मेरा बल याद कराना चाहती हो। वहाँ प्रातःकाल रघुनाथ उठे। उन्होंने अपने सचिवों को बुलाकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जामवंत ने चरणों में सिर झुकाकर कहा कि मेरा मंत्र ये है कि हमें बाली कुमार को दूत बनाकर भेजना चाहिए। ये सब नीक मंत्र है। ये सब सोचकर सबने कहा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि लंका में जाओ और मेरा कार्य करो। तब बाली पुत्र चरणों की वंदना करके सबको सिर झुकाकर पहुंच गया। नगर में प्रवेश करते ही रावण का बेटा मिला, जो वहाँ पर खेल रहा था। बातें ही बात करश बढ़ आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई, तही अंगद को लात उठाई, गह पद पटक्यों भूमि भवाई। निश्चर निकर ने एक वानर को आते देखा, तो वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अरे वही बंदर दोबारा से आ गया जिसने लंका जला दी थी। अब तो पता नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं। एक निशाचर तुरंत गया और रावण को समाचार सुनाया। सुनकर दशशीष हंसा, बोले कौन आनहु बोल कहाँ कर कीसा, आये सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोल ले आए। अंगद को दरबार में बैठा हुआ रावण कैसा लगा? जैसे कज्जल गिरी। मुख, नासिका, नयन और काना, गिरा कंधरा खो अनुमाना। दशकंधर ने पूछा कि हे बंदर, तुम कौन हो? तो अंगद ने कहा कि मैं रघुनाथ का दूत हूँ। मेरे पिता की तेरे से मित्रता रही, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, पुलस्त के नाती हो। शिव विरंज ने तुम्हारी बहुत भांति तुमने पूजा की है, तुमने उनसे वरदान पाए हैं, लोकपाल सब जीते हैं। अब अभिमान किस लिए करते हो और
जाकर जनक सुता को आगे करके राम की शरण में जाओ, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। रावण ने कहा कि हे कपि, तू संभाल कर क्यों नहीं बोलता है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने पिता का नाम बता, जिस नाते तू मुझे मेरी दोस्ती की बात कर रहा है। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का बेटा हूँ। तो तुमसे कभी एक बार भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण सकुचा गया। कहा कि हाँ, मेरी जान पहचान में बाली नाम का एक वानर रहा। हे अंगद, तुम बाली के बेटे हो तो अपने वंश में अनल बनकर पैदा हुए हो, तुम मर क्यों नहीं गए? राम के तब रावण अंगद ने कहा कि हम कुल के पालक घालक और तुम कुल के पालक हो। जैसे अंधे बधिर भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20-20 नाक और कान हैं। तो रावण ने कहा कि तुम्हारे कटक में, हे अंगद सुनो, मेरे समान कौन योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकेगा? तुम्हारे स्वामी तो नारी के विरह में व्याकुल और बलहीन हो गए हैं। बेटा अपने भाई को व्याकुल देखकर और अधिक दुखी है। सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीर अतुसो। हमारा भाई तो बहुत डरपोक है। जामवंत नाम का मंत्री है, वो बहुत बूढ़ा है। वो क्या युद्ध में हमसे युद्ध करेगा? नल और नील एक शिल्पी हैं, वो युद्ध कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक महाबलशाली वानर है तुम्हारे पास, वो हमारे नगर में जो पहले आया था और आते ही उसने लंका जला दी थी। बाली कुमार ने कहा, अरे तुम सत्य कहते हो? उस वानर ने लंका जला दी? हमारे यहाँ तो बहुत वीर नहीं है, चल सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको सीता की खबर लेने के लिए सुग्रीव ने भेजा था। रावण ने कहा कि तुम बंदर हो, तुम्हें जहाँ जहाँ नचाया जाए वहीं वहीं लाज शर्म छोड़कर नाचते रहते हो। तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, प्रभु के गुण ऐसे तुम क्यों नहीं कहोगे? मैं गुण गाहक हूँ, इसलिए तुम्हारे कटु बातों का बुरा नहीं मानता। तुमने अपने पिता को तो खा लिया, अब समुझ पराम कछु मोही, बानी विमल जस भाजन जानी, हतो न तो ही अधम अभिमानी। रावण अंगद ने कहा कि हे रावण, दुनिया में रावण कितने हैं, मैंने अपने कानों से सुने हैं। एक रावण था जिसको बलि ने बांधकर पताल में ले गया था और उसके बच्चों ने उसको घुड़साल में जाकर बांध दिया था। बालक खेल खेल में उसको मारते जाते थे, तब बलि ने दया करके छुड़ा दिया था। एक दोबारा सहसबहू के पास गया था, वो अपने भवन में कौतुक के लिए ले गया तो पुलस्त ऋषि ने जाकर छुड़ाया और एक बाली की काख में बहुत दिनों तक दबा रहा। अब ये बताओ रावण, तुम इनमें से कौन सा रावण हो? तब रावण कह लघु कहस, नरकर करस बखान, रे बरबर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। सुन रावण पर हर चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्रसक राख न तोही। तब अंगद इस प्रकार वचन बार बार कह रहे हैं और रावण का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। तब अंगद ने अपना पैर रोक दिया और कहा कि जब तेहि कीन राम के निंदा, कोपवंत अति भय कपिंदा, डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे, गिरत संभार उठा दस कंदर।
भूतल परे मुकुट अति सुंदर। और कुछ तो उसने मुकुट तुरंत उठाकर अपने सिर पर संवार लिए, कुछ अंगद ने प्रभु के पास भेज दिए। तब रावण को उन्होंने कहा कि हे त्रिय चोर कुमारक गामी, तुम इस प्रकार जलपस कर रहे हो, दुर्वाद कर रहे हो, काल बस पड़ गए और राम को आदमी के समान गिन रहे हो। मैं वानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। जुगति सुन रावण मुस्काई, मूड सिखाई के बहुत झुठाई। तब राम के प्रताप को हृदय में धारण करके अंगद ने अपने पैर रोंप दिए और कहा कि यदि मैं मन क्रम वचन से राम का दास हूँ तो मेरे पैर हटाकर दिखाओ। अगर मेरे पैर हटाने में समर्थ हो गए तो राम सीता को हार कर यहाँ से लौट जाएंगे। तब रावण की सभा के सारे वीर अंगद के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। अंगद और इंद्रजीत आदि बलवान अंगद का पैर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पैर हिलाने से भी नहीं हिलता। कभी का बल देखकर सब अपने दिल में हार गए। तो रावण खुद उठा। जैसे ही वो बाली कुमार के चरण छूने के लिए बढ़ा तो अंगद ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, अगर पैर ही पकड़ने तो जाके राम के पकड़। ये सुनकर अति सकुचाकर वहाँ से गया और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। ये कहकर अंगद वहाँ से राम की ओर लौट चले। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तुझे गा लो।